हरे कृष्ण। आर.एस. पुनरियोटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। पौष पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन किए गए स्नान, दान और पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, पापों का नाश और अनंत पुण्य प्राप्त होता है। चंद्रमा की पूर्णिमा रात में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में प्रातःकाल स्नान करें। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे स्वास्थ्य, समृद्धि तथा कल्याण की प्राप्ति होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा से ही माघ मास के पवित्र स्नान का शुभारंभ होता है और प्रयागराज, इलाहाबाद जैसे तीर्थों पर कल्पवास की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। इस काल में स्नान और दान का फल हजारों गायों के दान के बराबर माना गया है। अब आइए जानते हैं पौष पूर्णिमा की तिथि के बारे में। पौष पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जनवरी शुक्रवार शाम 6:54 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 3 जनवरी शनिवार दोपहर 3:32 पर। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर रात के समय चंद्र देवता की भी पूजा करने का विधान है और जिस तिथि में चंद्रदेव का समय भी प्राप्त हो रहा है उसी पूर्णिमा तिथि को व्रत भी किया जाता है और चंद्र देवता को अर्घ्य भी दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद में लगभग 1 घंटे के बाद ये तिथि प्रारंभ हो रही है। ऐसे में 2 जनवरी शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत नहीं रहेगा। हालांकि रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य जरूर दे सकते हैं। वही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान इस बार 3 जनवरी शनिवार को रहेगा, यानी कि पौष पूर्णिमा का पर्व 3 जनवरी शनिवार को मनाई जाएगी। और अगर बात करें सही तिथि की तो 3 जनवरी व्रत और स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:48 पर, चंद्रोदय होगा शाम 4:40 पर और इस दिन भद्रकाल शाम 6:53 से प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि जिस दिन से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी उसी समय भद्रकाल भी लगेगा, जिसका समापन अगले दिन सुबह 5:11 पर होगा। हालांकि इस बार भद्र का वास स्वर्गलोक में रहेगा, जिस कारण से पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। और 3 जनवरी को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:49 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह स्नान के लिए उत्तम होता है 5:36 से 6:24 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस दिन भद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। आद्रा नक्षत्र शाम 5:27 तक रहेगा, बाद में पुनर्वसु नक्षत्र हो जाएगा। सुबह 9:05 तक ब्रह्म योग रहेगा, बाद में इंद्र योग प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त जो कि सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए या पूजा के लिए शुभ माना जाता है, दोपहर 12:10 से 12:52 तक रहेगा और अमृतकाल सुबह 8:32 से 9:57 तक रहेगा। 3 जनवरी शनिवार को चंद्रोदय होगा शाम 5:49 पर, तो इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अब आइए जानते हैं चंद्रमा की उपासना किस तरह से करें। इस दिन चंद्रमा पूर्ण चमक में होता है। चंद्रमा की उपासना से बुद्ध तथा मन की शांति, सौभाग्य और बुद्धि की वृद्धि होती है। चंद्रदेव को अर्घ्य, चंदन, श्वेत वस्त्र और फूल से पूजा करने से चंद्रबल प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन दान, दक्षा आदि भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। तिल, गुड़, कपड़े, भोजन, धन आदि का दान करने से जीवन में धन्य धान की कमी नहीं आती। आवश्यकता अनुसार गरीबों को दान देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पौष पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक शास्त्रों में यह कथा प्रचलित है। एक ऋषि ने बहु प्रयत्न से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने उसे वर देकर कहा कि वह जो भी पुण्य प्राप्त करना चाहता है वह उसे किसी शुभ दिन पर मिलेगा।
ऋषि ने पूछा, कौन सा दिन अति पुण्य है? ब्रह्मा ने कहा कि पौष पूर्णिमा का दिन समस्त ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ है। ऋषि ने उस दिन स्नान, दान और उपवास करते हुए भगवान का ध्यान किया। उसके पाप तुरंत धुल गए और उसे महान ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से यह व्रत सनातन धर्म में अत्यंत मान्य और पुण्यदायी माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन की बाधाएं हटती है, मन में आत्मिक उन्नति होती है तथा मोक्ष की प्राप्ति की संभावना बढ़ती है। पौष पूर्णिमा व्रत विधि। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद घर को साफ करें और पूजा स्थल पर सफेद वस्त्र बिछाएं। देवी देवता की प्रतिमाओं एवं तस्वीरों को स्थापित करें। पूजा सामग्री में धूप, दीप, पुष्प, फल, नैवेद्य, चंदन, अक्षत आदि रखें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और सारी विघ्न बाधा नाश की प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। जल में चंदन, पुष्प तथा सफेद वस्त्र डालकर प्रणाम करें। भगवान विष्णु, सूर्य, चंद्र और देवी लक्ष्मी को फल, मिश्री, दूध, चावल आदि से नैवेद्य अर्पित करें। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करें। तिल, गुड़, कपड़े, भोजन और सामग्री, सफेद वस्त्र, यह दान अत्यंत शुभ माना जाता है। संध्या समय सत्यनारायण भगवान की कथा सुने या पाठ करें। इससे कल्याण और संरचना में वृद्धि होती है। अगले दिन सुबह फलाहार या खीर आदि से व्रत पारण करें। पूर्णिमा का व्रत करने से पापों का नाश होता है, मन की शांति होती है, धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अग्रसर होते हैं। इसलिए इस दिन श्रद्धा, निष्ठा और पूर्ण मनोयोग से उपवास, पूजा और दान कार्य करने का संकल्प लें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।